घोटकी के इलाके में दो गिरोहों के दरमियान खूनी तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। तंगवानी के नवाई गांव में खसरा की वबा पे काबू, मजीद एक मासूम बच्ची जान की बाजी हार गई। इलाके में खसरा की वबा तेजी से फैल रही है, जबकि मजीद बच्चों के मुतासिर होने की इतलात भी सामने आ रही है। अहले इलाका और वर्षा ने महकमा सेहत से फौरी नोटिस लेने और हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया। बहावलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलविस राजू गैंग के सरगना समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से 4 लाख रुपए नकदी, 7 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया, जबकि मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए से जायद माल मसरूका रिकवर किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। और अखाड़ा में ईद उल फितर के मौके पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम तेज कर दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर भर में सफाई टीमें मुतहरिक हैं और ईद के दौरान भी फील्ड में मौजूद रहेंगी। इंतजामिया ने शहरियों को हिदायत की है कि कचरा सिर्फ मुकर्ररा मकामात पर डालें और गली मोहल्लों को साफ रखने में ताउन करें। है 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मोहम्मद नगर के करीब तेज रफ्तार बस सामने से आने वाली कोच से टकरा गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट देते चलें आरिफवाला से, जहां पर आरिफवाला के इलाके बूरे रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां पर 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मोहम्मद नगर के करीब तेज रफ्तार बस सामने से आने वाली कोच से टकरा गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट देते चले आरिफवाला से, जहां पर आरिफवाला के इलाके बुरे रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मोहम्मद नगर के करीब तेज रफ्तार बस सामने से आने वाली कोच से टकरा गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते चले आरिफवाला के इलाके बुरे रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मोहम्मद नगर के करीब तेज रफ्तार बस सामने से आने वाली कोच से टकरा गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आरिफवाला के इलाके बुरे रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मोहम्मद नगर के करीब तेज रफ्तार बस सामने से आने वाली कोच से टकरा गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं और मुतादिद जख्मी भी हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट दे रहे हैं आरिफवाला से। आरिफवाला के इलाके बुरे रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है चौधरी रमजान ने। चौधरी रमजान, बताइएगा, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, आरिफवाला बुरे वाला रोड पर मुसाफिर बस और वैन में खौफनाक तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वाकया की इतला पर रेस्क्यू 1122 और पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों और लाशों की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां चंद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खौफनाक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने हादसा की तहकीकात शुरू कर दी। हादसा में मुसाफिर कोच मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। हादसा के बाद जाँ बहक अफराद के घरों में ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जी, मातम में तब्दील हो गई ईद की खुशियां। चौधरी रमजान हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तसादुम हुआ, जिसके दौरान दोनों जानिब से शदीद फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां बाक अफराद ने लौलाई बरादरी के राहिब
माकड़ू और महर लोलाई, जबकि जागरानी गिरोह के नूर और हिदायत शामिल है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तंगवानी के नवाई गांव में खसरा के वबा बेकाबू, मजीद एक मासूम बच्ची जान की बाजी हार गई। गांव रहीम बख्श नंदवानी में खसरा के बायस 3 साला बच्ची हिफ्जा इंतकाल कर गई है, जो मुकामी सहाफ़ी मोहम्मद हारून की बेटी थी। आपको बताएं कि गांव रहीम बख्श नंदवानी में खसरा के बायस 3 साला बच्ची हफीजान इंतकाल कर गई है, जो मुकामी सहाफ़ी मोहम्मद हारून की बेटी थी। इलाके में खसरा की वबा तेजी से फैल रही है, जबकि मजीद बच्चों के मुतासिर होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। अहले इलाका और वुरसा ने महकमा सेहत से फौरी नोटिस और हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का मुतालिबा किया है। बहावलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलविस राजू गैंग के सरगना समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ राना अब्दुल वहाब की हिदायत पर थाना हेड राजका पुलिस ने खुफिया मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से 4 लाख रुपए नकदी, 7 मोटरसाइकिलें और असलाह बरामद कर लिया, जबकि मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए से जायद माल मसरूका रिकवर किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और गैंग के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। डीपीओ का कहना था कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। उधर ओकाड़ा में ईद उल फितर के मौके पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम तेज कर दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर भर में सफाई टीम्स मुतहर्रिक हैं और ईद के दौरान भी फील्ड में मौजूद रहेंगी। इंतजामिया ने शहरियों को हिदायत की है कि कचरा सिर्फ मुकर्ररा मुकामात पर डालें और गली मोहल्लों को साफ रखने में ताउन करें। हुकाम का कहना है कि साफ सुथरा माहौल बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और अवामी ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में करंट लगने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां सामान उतारते हुए एक मजदूर जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीम फौरी मौका पर पहुंची और पेशावराना अंदाज में कार्रवाई करते हुए जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स को लाश को तहवील में ले लिया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी और डेड बॉडी को THQ अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया, जहाँ जख्मी को मजीद तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ओकाड़ा में 10 साला हाफिज कुरान ने कम उम्री में कुरान मजीद हिफ्ज करने के साथ पूरे रमजान मुबारक में नमाज तरावी भी पढ़ाकर सबको मुतासिर कर दिया। ओकाड़ा के नवाही इलाके 14L में 10 साला हाफिज कुरान मोहम्मद अहमद ने न सिर्फ कम उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज किया है, बल्कि पूरे रमजान मुबारक में नमाज तरावी पढ़ाने की सादत भी हासिल की। खत्म कुरान मजीद की इख्तितामी तकरीब में इलाके की अहम शख्सियात, मकीनों और अजीजों अकारिब ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर नन्हे हाफिज कुरान और उनके वालिद हाफिज इम्तियाज शाहिद को फूलों के हार पहनाए गए और मुबारकबाद पेश की गई। नाज़रीन, दादू में रमजान मुबारक के आखिरी आयाम के साथ ही ईद उल फितर की खरीदारी अरूज पर पहुंच चुकी है और बाजारों में गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। दादू शहर की मार्केट और शॉपिंग सेंटर्स में खवातीन, बच्चों और शहरियों का रश बढ़ गया है, जहाँ लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ है। दुकानदारों के मुताबिक इस साल खरीदारी गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में बेहतर रही, जबकि शहरियों का कहना है कि ईद की तैयारियां आखिरी वक्त तक जारी रहेंगी। दूसरी जानिब साहुका में थाना फतह शाह पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को शराब कशीद करते हुए मौका से पकड़ा गया है, जिसके कब्जा से 50 लीटर लहन और 30 लीटर तैयार शराब बरामद कर ली गई है। पुलिस ने भट्टी, सिलेंडर और शराब कशीद करने वाला दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। उधर ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी सिगरेट्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड सिगरेट्स का भारी स्टॉक कब्जे में ले लिया गया, जबकि फरोख्त में मुलविस मुतअद्दिद अफराद को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और इसमें मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी।
मीरपुर, साकरो और कीर्तनवा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मीरपुर साकरू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस कच्चे मकानात की छतें गिर गई हैं, जबकि बिजली के खंभे, तारें और सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा है। साहिली पट्टी के गांव हाजी सोहराब अहमदानी में एक घर की छत गिरने से रिहायशी शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए शेख सैयद मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला राय फैसल इमरान ने तहसील भर में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की चेकिंग करते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी पर एक पेट्रोल पंप और एक गैर कानूनी ऑयल एजेंसी को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला राय फैसल इमरान ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया, जहां पैमाना जात, सेफ्टी आलात और सालाना लाइसेंस की तजदीद का जायजा लिया गया। दौरान चेकिंग पैमाना कम होने और कवायद की खिलाफ वर्जी पर एक पेट्रोल पंप और एक गैर कानूनी ऑयल एजेंसी को सील कर दिया गया। साहिवाल में एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए एक एहलकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर साहिवाल के असिस्टेंट मोहम्मद अरसलान को शहरी से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहरी मोहम्मद आसिम के मेडिकल स्टोर को सील न करने के एवज रिश्वत तलब कर रहा था, जिसे मौका पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस मुलजिम ने निशानजदा नोट भी बरामद कर लिए हैं और उसके खिलाफ थाना एंटी करप्शन साहिवाल में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, कसूर में ईद उल फितर के मौका पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की सप्लाई नाकाम बना दी और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर कसूर पुलिस ने SHO तसद्दुक हुसैन खोकर की सरबराही में स्पेशल नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहर में शराब सप्लाई कर रहा था, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाए मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहमदपुर सियाल में गढ़ मोड़ के ताजरों ने मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताजरों का कहना था कि वो पुरअमन शहरी हैं और हमेशा इंतजामिया से ताउन करते हैं, ताहम असिस्टेंट कमिश्नर की पॉलिसियों ने उनके कारोबार को मुतासिर किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के नाम पर ठेकेदार की जानिब से रकम तलब की गई और इनकार पर दुकानें सील करने की धमकियां दी गई हैं। उन्होंने ऐलान किया है मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में रोजाना 2 घंटे कारोबार बंद करके एहतजाज किया जाएगा और आइंदा मरहले में उसे जिला और सूबा भर तक फैलाया जाएगा। उकाड़ा में एंटी इंटेलिजेंस निशानदही पर नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स की खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए भारी मिकदार कब्जा में ले ली गई है। स्पेशल ब्रांच उकाड़ा की निशानदही पर SDO पैरा फोर्स ने थाना B डिवीजन के इलाके में मुख्तलिफ पान शॉप्स पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान 4 मुख्तलिफ दुकानों पर नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स फरोख्त होते पाए गए, जिस पर टीम ने बड़ी मिकदार में सिगरेट्स कब्जे में ले लिए। मुतल्लिका दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। बारखान में नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस स्क्वाड पर फायरिंग की गई, तमाम SP सैयद आफरीदी समेत तमाम एहलकार महफूज रहे। फायरिंग के वक्त SP सैयद आफरीदी खुद स्क्वाड के हमरा मौजूद थे, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और तमाम एहलकार महफूज रहे हैं। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि मुल्जिमान की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक हमला नाकाम बना दिया गया है और वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। सुंदर में अदबी तंजीम आलमी सफीना अदब पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम एक पुरवकार मुशायरे का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद शौरा ने अपने कलाम से साइमीन को खूब महसूस किया। हाँ वाह, हाल वाह वाह और सुभान अल्लाह की सदाओं से गूंजता रहा। मुशायरे में उर्दू और पंजाबी के शौरा ने इंसानी जज्बात और समाजी इक़दार को खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। चमकला के शहर विजयवाला में ईद की तैयारियों के बाद शदीद रश और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। जगह जगह तजावुजात, गलत पार्किंग और रेडी बानों की मौजूदगी के बायस रास्ते तंग हो गए हैं, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस की मौजूदगी न होने के बराबर है और मौसर हिकमत अमली का फुकदान नजर आता है। अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस देकर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए, ताकि ईद की खुशियों में खलल न पड़े। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि खैरपुर में घर के बाहर खड़े नौजवान पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग।
नौजवान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया वाक़े के बाद बुरसा ने जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल किया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आखिरी इत्तला तक पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी, ताहम वाक़े की तहकीकात जारी हैं। खग्गड़ मंडी में सब्जी मंडी से मुल्हिका पार्क में गैर कानूनी स्लाटर पॉइंट कायम किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। पार्क के अंदर कसाबों के आर्जी खोखे भी कायम हैं, जिससे न सिर्फ हिफाज़ाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी और बीमारियों के फैलाव का खदशा भी बढ़ गया है। मकामी अफराद के मुताबिक मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जो के बाइस ये अमल मुसलसल जारी है, जिस पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर इस गैर कानूनी स्लाटर पॉइंट को खत्म किया जाए, ताकि अवाम को साफ और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। पतौकी में नई नस्ल की दीनी तरबियत के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर कारी तारिक साकिब का कहना था कि नई नस्ल की तरबियत के लिए ऐसी दीनी महाफिल का इनेकाद निहायत ज़रूरी है जो बच्चों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में मिठाई भी तकसीम की गई। उधर लोईदीर में ईद उल फितर के मौका पर यतीम खानदानों में फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। मकामी हॉल में मुनक्किदा तकरीब में बेवा खवातीन और यतीम बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां मुनज़्ज़म अंदाज में इमदाद फराहम की गई। फूड पैकेजेस में कुकिंग ऑयल, चावल, सफेद चने, खजूर, चीनी, नमक, शरबत और चाय शामिल थी। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए आगे बढ़ें, ताकि माशरे में बेहतरी लाई जा सके। आरिफवाला में ईद उल फितर की तैयारियों के सिलसिले में शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है, ताहम बढ़ती महंगाई खरीदारों और दुकानदारों के दरमियान रुकावट बन गई है। मज़ीद जानते हैं हमाद अवान की इस रिपोर्ट में। वक्त का मुकाबला सख्त हो गया। मुल्क भर की तरह आरिफवाला के शहरियों ने भी ईद उल फितर की तैयारियों के लिए बाजारों का रुख कर लिया, मगर खरीदारी की सख्त जवाब देगी। महंगाई ज्यादा होने की वजह से सफेद पोश तबका अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने की हसरत लिए दुकानदार दुकान मारे मारे फिर रहे हैं, जहाँ कीमतें उनके बजट से कई ज्यादा हैं। दूसरी जानब दुकानदार भी सूरत हाल से ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे। उनका कहना है कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में इस बार गाहक ना होने के बराबर है। जो गाहक आते हैं वो भी कीमतें पूछकर वापस चले जाते हैं। महंगाई के इस तूफान ने जहां आवाम की जेबें खाली कर दी हैं, वहीं कारोबारी तबका को भी शदीद मुतासर किया है। इस हवाले से दुकानदारों और खरीदारों का कहना है, हम इस वक्त आए हैं बाजार में, ईद भी नजदीक है, कुछ खरीदारी करें, लेकिन यहाँ पर रेट इतने ज्यादा हैं तो क्या करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब से बढ़ी हैं, दुकानदारों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं। जूते खरीदें, कपड़े खरीदें, दर्जियों के पास जाएं तो सिलाई सुनकर रोसान खता हो जाते हैं। तो हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है, खुदारा हम पर रहम करें, महंगाई कम करें। पेट्रोलिंग मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से महंगाई हुई है। दूसरा जो हमारा टोटल दारोमदार या जिम्मेदारी पे है, काश्तकारी जो है उसमें आलूओं की फसल इस वक्त तबाह हो गई है। जिम्मेदार के पास पैसा नहीं है, मजदूर के पास पैसा नहीं है, जो रेट हैं वो ज्यादा कपड़े के हो गए हैं, इसलिए हम क्या करें, रेट बढ़ाना पड़ते हैं। गाहक बेचारा मजबूर है लेने के लिए, वो भी तंग हो जाता है कि कैसे मैं कपड़े खरीदूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। आरिफवाला के शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ईद करीब आ रही है, हम बासानी जो ईद की शॉपिंग है वो कर सकें। कैमरा टीम के साथ मलिक हमाद अवान, TV टुडे, आरिफवाला। तहसील चौहा सईदन शाह के मोहल्ला शेराजी में शॉर्ट सर्किट के बायस एक रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया और घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गया। मजीद जानते हैं खबर शहजाद से, जी बताइएगा। मौजूद हूँ जिला चकवाल की तहसील चौहा शाह मोहल्ला शेराजी में, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा घर जलकर राख हो गया। जहाँ पे ईद की खुशियों की तैयारी हो रही थी, जहाँ पे ईद का सामान इकट्ठा होना था, वहाँ पे तबाही का सामान इकट्ठा हो गया। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इस घर के जो सरबराह हैं मजदूर मोहम्मद शहद, और इनसे जानते हैं कि ये वक़ूआ किस तरह हुआ और ये अवामी समाजी हलकों से क्या मतलब। जी सर, ये जो भी वाक़या हुआ है ये सर्किट शॉर्ट होने की वजह से हुआ है। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वापटा वाले हैं। तकरीबन 2.5 घंटे बाद वापटा वाले पहुँचे हैं। ये तो एसी साहब की मेहरबानी है कि वो उन्होंने आके वापटा वालों को फ़ोन किया है। हम वापटा के दफ्तर में गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। वो बोलते हैं SDO साहब छुट्टी पे चले गए हैं। जब एसी साहब ने फ़ोन किया है तो SDO साहब भी वापस आ गए हैं और सारा अमला भी वापस आ गया। मैं एसी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारा साथ दें। मेरी जो भी जमा पूंजी थी, जो भी सरमाया था, वो चला गया है।
छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूर आदमी हूँ, साहिब हैसियत नहीं हूँ। अगर होता तो आप लोगों से इस तरह की कोई अपील नहीं करता। घर पहुंचा हूं तो घर मुकम्मल आग से भरा हुआ था। ठीक है, ये एक छोटा बच्चा है, ये उसी टाइम मतलब उस आग में था। ये हमारा एक और भतीजा है, ये बेचारा माजूर है, ना ये बोल सकता है ना ये चल सकता है। इन दोनों बच्चों को उठा के मैंने अपनी मदद आपके तहत घर से उठा के बाहर फेंका। मतलब इनको मैं चूमता हूँ, इनको मैं उठा के बचाने के लिए आग से बाहर फेंक रहा हूँ। उस टाइम तक हम लोगों ने जो कालें की उस वक्त तक हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, वापडा वालों ने बहुत मतलब गफलत का मुजाहरा किया हमारे साथ। ये हजरात से, साहिब हैसियत लोगों से अपील कर रहे हैं कि मुसीबत तकलीफ इस घड़ी में इनका साथ दें, और जब आपको अपने बच्चे नजर आए, अपने बच्चे जब आपको ईद की खुशियां मनाते नजर आए, तो ये बच्चे भी आपको नजर आने चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ खाविश सजा, टीवी टुडे, चकवाल। मीरपुर साकरों के गिरदनवा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। किचन, घरों की छतें, बिजली के खंभे, तारें और सोलर पैनल्स गिरने से मुतादिद अफराद भी जख्मी हो चुके हैं। टंडो मोहम्मद खान में कायम काजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल क्लिनिक में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जहां सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया गया है। मज़ीद जानते हैं जिशान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक क्लिनिक पर, जहां पर एक रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया गया है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर मौजूद हैं, मज़ीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जैसे कि आज हमारे यहाँ पर कैंप है और मैं जो है फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स को डील कर रही हूँ। तकरीबन अभी तक यहाँ पे 30 to 40 पेशेंट फिजियोथेरेपी के आ गए हैं, जिसमें हमने उनको फ्री कंसल्टेशन दी है, उसके अलावा फ्री मेडिकेशंस दी है। उसके अलावा उनका जिनको ज़्यादा नीड थी उनको फ्री फिजियोथेरेपी सेशंस भी दिए हैं हमने। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स थे। किसी को फ्रोजन शोल्डर था, किसी को शियाटिका था, किसी को नॉर्मल बैक पेन था, किसी को नी पेन था। हर तरह के यहाँ पे फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स आए, उनको हमने अच्छे से गाइड किया, कंसल्टेट किया, मेडिसिन दी, और उसके अलावा जिसको ज़्यादा नीड थी उनको फिजियोथेरेपी फ्री में की है। उसके अलावा जिसको इंजेक्शंस वगैरह जिस चीज़ की नीड थी वो हमने प्रोवाइड। तो टीवी टुडे का शुक्रिया, उनके सबसे पहले शुक्रगुजार है जो हमारे पास आज काजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल क्लिनिक पे आए और उन्होंने कैंप की कवरेज ली। आज हमने काजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल क्लिनिक पे 100+ पेशेंट कैंप में देखे हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, गायनी स्पेशलिस्ट और काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स आए हुए थे हैदराबाद से, कराची से, जिन्होंने यहाँ पे पेशेंट देखे हैं। जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट के फिजियो के पेशेंट हमने 30+ देखे हैं, गायनी के 30+, टोटल मिला के 100+ पेशेंट यहाँ पे देखे हैं। वो गरीबों की सहूलत के लिए, उसमें जहाँ से भी कहा जाए काफ़ी कदर पेशेंट जो थे आउटसाइड से आए थे, विलेज साइड से आए थे, उन सबको यहाँ पे मेडिसिन भी दी गई है। आपने क्लिनिक अब्दुल रज़ाक के कैंप के डॉक्टरों की बातें सुनी, इन्हों का यही कहना था टंडो मोहम्मद खान में जो है मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया है, 100 से ज़ायद मरीजों को देखा गया है और इन्हों को मुफ्त अदियात भी दी गई है। जी उधर 18 हज़ारी में खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर पेरा फोर्स ने तहसील 18 हज़ारी के कस्बा रोडो सुल्तान में भी भरपूर ऑपरेशन किया। मजीद जानते हैं उमर फारूक से। बिल्कुल, ईद उल फितर से 2 दिन बाकी हैं और ईद उल फितर की तैयारियों के लिए, खरीदारी के लिए शहरियों ने बाज़ारों की निस्बत सस्ते बाज़ार का रुख कर लिया है। जबकि रोडू सुल्तान तहसील 18 हज़ारी में एक बिजनेसमैन वसीम ने यहाँ पे सस्ते बाज़ार का बाज़ार लगाया हुआ है। शहरियों ने महंगाई के खौफ से और महंगाई से बचने के लिए उन्होंने सस्ते बाज़ार का रुख इख्तियार किया है। मेरे साथ खरीदार शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे आपकी बच्चे, यहाँ पे आपकी माएँ बहनें, यहाँ पे बच्चे काफ़ी तादाद में यहाँ पे रश लगा हुआ है। इसकी वजह क्या है, यहाँ पे इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे खरीदो फरोख्त के लिए आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं? जी, यहाँ पे जो वसीम भाई ने बाज़ार लगवाया हुआ है, ये यहाँ पे बहुत चीप चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती और मेयारी चीज़ें मिल रही हैं और लोगों का रश बढ़ा हुआ है क्योंकि महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। जो बाज़ार हैं, दूसरे मार्केट हैं, वहाँ पे बहुत चीज़ें महंगी मिल रही हैं और इस वजह से हमारी माएँ बहनें और बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए। उनको अच्छी और मेयारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है।
जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे और इनका यही कहना था कि जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हर कपड़ा, मनियारी और दीगर अशिया के रेट जो वो भी आसमानों को छू रहे हैं। मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे सस्ते बाज़ार जो लगाया गया है, यहाँ पे रेट इंतहाई मुनासिब हैं और चीज़ें भी आला क्वालिटी की यहाँ पे मिल रही हैं, जिसमें कपड़े, मनियारी, चूड़ियाँ, दीगर सामान यहाँ पे औरतें, बच्चे, जवान यहाँ खरीदारी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कसूर में देसी घी से तैयार की जाने वाली रवायती फेनियां अपनी लज्जत और मुनफरिद जायके की वजह से शहरियों की खास तवज्जो का मरकज बनी है। इस हवाले से देखिए उसामा नदीम अख्तर की ये रिपोर्ट। गंदम के मैदे से देसी घी में तैयार की जाने वाली फेनियों की भीनी भीनी खुशबू न सिर्फ मन को मीठे की तरफ राग़ब करती है, बल्कि कसूर की ये सौगात फेनियां अपने जायके व लिज्जत में अपना सानी नहीं रखती। ईद पर अगर फेनियां ना खाई जाए तो ईद का मजा अधूरा रह जाता है। बाबा बुल्ले शाह की नगरी की ये मशहूर सौगात भी समझी जाती है। मैं जो है ना अपने प्यारों को हर साल जो है ना मीठी ईद पे फेनियां भेजता हूँ। ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, तो मीठी ईद पर मीठे में देसी घी में तैयार की जाने वाली कसूरी सौगात फेनियां बरसों से कसूर की पहचान बनी हुई हैं। माहिर कारीगर इसकी लज्जत और जायके को बरकरार रखते हैं। स्पेशल फेनियां हम जो तैयार करते हैं, कसूर की सौगात है, ये स्पेशल ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पे तैयार की जाती हैं और इसके बगैर ईद का मज़ा ना वो नहीं आता। ये स्पेशल देसी घी में तैयार की जाती हैं और ये सिर्फ कसूरी सौगात है। कसूरी फेनियां जहां रमजानुल मुबारक में मीठे की सौगात हैं, वहीं ये ईद के मौका पर अजीज़ो अकारब को तोहफे में बतौर ईदी भी दी जाती हैं। कसूर बाबे बुल्ले शाह की नगरी की ये फेनियां बड़ी मशहूर तरीन चीज़ है। हम ईद उल फितर के मौके पर मिठाई के तौर पर अपने बहन भाइयों को भी तकसीम करते हैं और मैं भी खुद यहाँ से खरीदने के लिए आया हुआ हूँ। देसी घी, मैदा और बलाई में तैयार की जाने वाली फेनियां कसूर की सौगात तो है ही, मगर अपनों से मोहब्बत की एक रवायत भी है। कैमरा टीम के साथ उसामा नदीम, टीवी टुडे, कसूर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताया कि कसूर में ईद की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। कपड़ों की खरीदारी के बाद शहरियों ने अब जूतों की दुकानों का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं सरदार आशिक टोकर से। जी, मुल्क भर की तरह कसूर में भी देखा जाए तो ईद की आमद है। ईद में चंद दिन बाकी हैं और लोग कपड़े खरीदने के बाद अब जूतों की खरीदारी के लिए जूतों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। तो मेरे पास एक खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस वाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने कपड़े तो खरीदारी कर ली है, कॉटन का सूट लिया है। तो इस दफा मेरी जो च्वाइस है कि मैं कहता हूँ कि पिछोरी जो चप्पल हो, लेकिन मैंने अभी कुछ जूते पसंद भी किए हैं, लेकिन उनका रेट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मेरा अभी इनके साथ रेट नहीं हुआ। लेकिन चलें देखते हैं, अगर कोई और चीज पसंद आती है तो इनसे रेट करते हैं। जी, शहरी से बात की गई। शहरी का कहना है कि इस छोटी ईद पर हम कॉटन का सूट पहनेंगे और साथ में पेशावरी चप्पल को पसंद किया है और रेट कर रहे हैं। जैसे रेट होगा तो इंशाल्लाह इस ईद पर पेशावरी चप्पल को पहना जाएगा। अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर के बसने वाले या तो कसूरी कुर्ता पहनना पसंद करते हैं या शलवार कमीज के नीचे पेशावरी चप्पल को पसंद करते हैं। जी नाज़रीन, कराची में तूफानी बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। मलीर जिला में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर शहर में मुख्तलिफ हादसा के नतीजे में अमवात की तादाद 19 तक पहुँच चुकी है। मज़ीद जानते हैं इमरान अली से। जी, जैसे कि गुज़िश्ता रात की तूफानी बारिश ने जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। मलीर कैदाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हुए हैं। अगर सुखन की बात की जाए तो वहाँ पे छत गिरने से छोटी बच्ची जाँ बहक हुई है। और अभी इस वक्त भी मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी, बरसात का जो पानी है रोडों पे जमा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे हम पूछते हैं। भाई ये देखो सारा पानी पानी, ये गडर मडर सारा बंद है, हमारा रोजगार कारोबार सारा बंद है पेपरी से। ये देखो पानी न बंगी न कोई आएगा, इंतजामिया वाला है नहीं कोई नहीं। हम 3-4 हज़ार रुपये ये हफ्ते लगाया, 2 हफ्ते पहले 4-5 हज़ार लगाया, वो बंगी भी नहीं आएगा, बस डंडा मंडा मारेगा, बस जाएगा, फिर नजर भी नहीं आएगा। ये हालात है। ये देखो ये हमारा दुकान का देखो सामने ये मनोवल सारा बंद है पानी। जी, जैसे कि आपने लोगों की बातें सुनी, उनका कहना था कि अभी तक इंतजामिया भी यहाँ पे नहीं आई है और मुख्तलिफ जो मलीर के मकामात हैं वहाँ पे दरख्त भी गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मुअत्तल हुई है। जी
नौशहर फेरोज में ईद की तैयारियों के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। सोना महंगा होने के बाद सोने की ज्वेलरी आम शहरों की पहुंच से दूर हो गई, जिसके बाद खवातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जानिब ज्यादा मुतवज्जे हो रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन सोमरो की इस रिपोर्ट में। ईद की तैयारियां आखिरी मराहल में पहुंच गई है। पहले अदवार में सोने की ज्वेलरी लवातीन जेब तन करती थी, मगर अब सोने की कीमतें आसमान तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से सोने की ज्वेलरी इस्तेमाल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुकी है। और ईद की तैयारियों में ख्वातीन के लिए ज्वेलरी मुकम्मल तैयार की हैसियत रखती थी। ईद की तैयारियां मुकम्मल के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख्वातीन की तवज्जो का मरकज बन गई है, जिस पर दुकानदार की चांदी हो गई है, जिस पर दुकानदार और शहरियों का कहना है कि लोग पूछ रहे हैं सोना महंगा बहुत हो गया है, तो हर एक की बहुत दूर है सोना, जैसे हर कोई बंदा नहीं बना सकता है। एक तो महंगाई की वजह से लोग वैसे बहुत परेशान है, तो सोना बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसकी वजह से जैसे ये गोल्ड ज्वेलरी हमारे पास चलती है बहुत आर्टिफिशियल की, तो ये बड़ी बेहतरीन माशाल्लाह रिजल्ट भी बेहतरीन है इसका। तो एक हार्ट सेट वो बनाएंगे हम खास कर उसका आर्टिफिशियल का, तो वो 3000 से 3500 मिल जाता है, 5 तक भी बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाता है। और इसकी निस्बत अगर सोना लेंगे हम लोग तो जाके कम से कम 5-6 लाख का बनता है वो, तो उसके मुकाबले में आर्टिफिशियल माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन टक्कर दे रही है आर्टिफिशियल ने इसको, तो गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। तो गोल्ड तो हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसका, तो इसके जो बेहतरीन मरकज़ है माशाल्लाह गोल्ड का, तो वो आर्टिफिशियल का तो लाहौर है, वाघा बॉर्डर के जरिए वहाँ से हिंदुस्तान से आता ही है। नहीं, क्योंकि ईद उल फितर बिल्कुल करीब आने को है, तो सोना जो है ना तो वो बिल्कुल महंगा हो चुका है, वो हर किसी की पहुँच से बहुत हो चुका है। जो अमीर तरह लोगों ने वो भी इस वक्त अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि 6 से 7 लाख का। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर पैट हेक्सटेट न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Your generation doesn't have to deal with a nuclear Iran. It's the truth, and they did. So to the families who said, finish this, we will. And I say the same to every American who wants peace through strength. May Almighty God continue to bless our troops in this fight. And again, to the American people, please pray for them every day, on bended knee, with your family, in your schools, in your churches, in the name of Jesus Christ. To the troops, keep going, and Godspeed. Over to you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Secretary. Ladies and gentlemen, good morning, and thank you all for being here. I also had the honor yesterday, as the Secretary said, of traveling up to Dover with the President to welcome home our 6 fallen. It was an honor and a privilege for me to be there and to say thank you to their families. And I want to mention their names this morning. From the 6th Aerial Refueling Wing out of MacDill Air Force Base, Florida, but stationed as part of an active associate unit at Birmingham, Alabama, Major Alex Klenner, John Alex Klenner, Major Ariana Savino, she was posthumously promoted from captain to major, and Technical Sergeant Ashley Pruitt, the boom operator on that crew. From the 121st Aerial Fueling Ring, Ohio Air National Guard out of Rickenbacker Air National Guard Base in Columbus, Ohio, Captain Seth Koval, Captain Curtis Anks, and now Master Sergeant Tyler Simmons, who was also promoted in the boom operator on that crew. To a person and every family member I spoke with yesterday, they all shared that their family members loved serving, they loved being part of a great team and a crew, and they loved airplanes and aviation. Our nation's tanker crews really are unsung heroes, incredible warriors who put their lives on the line so we can continue to take the fight to an enemy. I've personally witnessed their courage and tenacity many times, from the morning of September 11th, where they answered my call for some help, to the skies over foreign countries where they've come forward out of their safe tanker track to give me gas when I simply could not leave. नाज़रीन, अमरीकी सेक्रेटरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहते हैं ईरानी नेवी के 120 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेक्रेटरी ने मजीद कहा है कि जंग की ईरान जंग में साथ न देने पर बहुत तनकीद की गई है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।